हाउ टू ग्रो कोरिएंडर एट होम किचन गार्डनिंग। 8 दिन के अंदर खुश्क धनिया से हरा धनिया उगाएं, वो भी अपने घर के अंदर। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों को मुझे मैसेज आए कि हम धनिया लगाते हैं यार, धनिया क्यों नहीं उगता। तो जो मैं बातें इस वीडियो के अंदर बोलने वाला हूँ उनको गौर से आपने सुनना है और वही अमल करना है जो मैं आपको सीडिंग करके दिखाने वाला हूँ। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो अगर आप पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गार्डनिंग सीखने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मट्टी की। देखें, मट्टी मैंने आम गार्डन सॉइल ले ली है। गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछ रहे होते हैं गार्डन सॉइल होती क्या। गार्डन सॉइल वो होती है जो आप गार्डन देखते होंगे, ग्राउंड देखते होंगे जिसमें घास वगैरह उगा है, पौधे लगे हुए हैं, उसको गार्डन बोलते हैं। उसकी जो मट्टी है वो बेहतरीन होती है गार्डनिंग करने के लिए। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस मट्टी के अंदर ऑलरेडी चीज़ें उगी हुई हैं, तो वो मट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ सीमेंट, रेत, बजरी इस तरह की मट्टी मिक्स हुई होती है, उसके अंदर आपने गौर से कभी देखें उसके अंदर पौधे बिल्कुल भी नहीं उगते, हालांकि उसके अंदर भी मट्टी होती है। तो इस तरह की मट्टी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। गार्डन सॉइल ले लें या नर्सरी से जाके मट्टी ले लें, बल मट्टी मिल जाती है, दरियाई और नहरी बल वहाँ पे मौजूद होती है। इसी तरह आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लें। प्लास्टिक की बोतल के नीचे आपने होल लाजमी कर लेने हैं ताकि जो अजाफी पानी है वो इन होल से नीचे निकल सके। होल इस वजह से करते हैं कि जो हमसे ज़्यादा पानी डल जाए या बारिश हो जाए तो उसका जो पानी है वो होल के ज़रिए नीचे ड्रेन हो सके। अगर वो पानी ड्रेन ना होगा, जो मट्टी है वो बिल्कुल गीली और कीचड़ टाइप रहेगी, तो आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। जो उसके अंदर पौधे लगे हुए हैं वो पौधे भी ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह प्लास्टिक की बोतल ऊपर से मैंने काट ली और इसके अंदर मैंने मट्टी डाल दी है। मट्टी के अंदर कोई भी खाद अभी मिक्स नहीं की। अगर आपका दिल करता है तो मिक्स कर सकते हैं, गाय के गोबर को मिक्स कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, पत्तों की खाद, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो वो आप मिक्स कर सकते हैं मट्टी के अंदर। प्लास्टिक की बोतल होगी, मट्टी होगी। अब तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि इसको हमने रखना कहाँ पे है। इसको हम रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती हो, मतलब सुबह सूरज निकले और शाम तक जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, विंटर सीज़न के अंदर ख़ास तौर पर। तो आपने ये बोतल को वहाँ पे रख देना है। गमले के अंदर लगाएं, बोतल के अंदर, टोकरी के अंदर, जिस चीज़ मर्जी के अंदर आप इसको धनिया के बीजों को लगा सकते हैं। अब हमने जगह भी सिलेक्ट कर ली कि जहाँ पे सारा दिन धूप आती है। मैंने बोतल वहाँ पे रख ली, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अब आती है बारी बीजों की। बीज मैं आपको 2 तरह के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो बीज अभी आप देख रहे हैं, ये वाला बीज हाइब्रिड बीज है। इसके ऊपर देखें इन्होंने केमिकल लगाया होता है। केमिकल इस वजह से लगा हुआ है कि मट्टी के अंदर कोई कीड़े वीड़े होते हैं छोटे मोटे से, जो बीज को खाना शुरू कर देते हैं, या फंगस होती है वो बीज को खा जाती है, ख़राब कर देती है। तो उस वजह से ये केमिकल लगा देते हैं कि ताकि मट्टी के अंदर बीज ख़राब ना हो। तो ये हाइब्रिड बीज भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इजीली। अगर आप फिज़िकल मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं तो वेजिटेबल मंडी किसी के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पे दुकानें मौजूद हैं बीजों वाली, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। इसके अदर एंड में आपको दूसरा बीज दिखाता हूँ जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब आम परचून की दुकान से हमें जो बीज मिल जाता है तो वो बीज ये मेरे पास है। इस बीज का रिज़ल्ट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा इस सेंस में होता है कि बाज़ बीज काफ़ी पुराना होता है, दुकानों के अंदर पड़ा हुआ होता है, तो वो काफ़ी लेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो जर्मिनेशन की रेशो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। मतलब वो उगने के काबिल नहीं रह चुका होता। तो आप दुकान से जहाँ पे आप सौदा वगैरह लेके आते हैं वहाँ से अगर आप लेंगे बीज, अगर उनके पास बीज फ्रेश आता रहा तो वो वाला बीज अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा भी रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस बीज का मतलब 100 बीज हमने फेंके हैं तो इसमें से 50-60 बीज उगेंगे, बाकी नहीं उगेंगे, तो महसूस नहीं होता। तो जो केमिकल का बीज दिखाया है वो जितने फेंकेंगे उतने ही वो बीज उग जाएंगे। अभी बारी आती है कि बीज बिल्कुल साबुत होता है। ये देखें बिल्कुल साबुत सा बीज है मेरे पास। इसको हाफ़ कर लेंगे तो ये बीज बहुत जल्द उगना शुरू हो जाएगा। हाफ़ कैसे करना है, हाथ की मदद से मसलेंगे तो ये हाफ़ हो जाएंगे, या कुंडी के अंदर डालें और हल्का हल्का ऊपर से डंडा इसको मारेंगे तो हल्का हल्का ये इसके 2 पीस हो जाएंगे। कुछ उम्र नहीं बना देना, सिर्फ 2 पीस बनाने हैं। तो जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है
वो ये वाला है। ये देखें, ये एक बीज को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक बीज के अंदर से 2 बीज निकलते हैं। जब वो दोनों हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में से पौधा भी अलग अलग निकलता है। तो इस तरह आपने बीजों को हाफ़ करना होता है। ये इस वजह से हाफ़ करते हैं ताकि बीज हमारा जल्दी उग जाए। अगर आप साबुत बीज लगा देंगे तो वो थोड़े से 3-4 दिन ऊपर ले जाएगा, वो भी उगाएगा और ये भी उगाएगा, ये जल्दी उगाएगा। अभी देखें, बीज को ये 2 फिंगर और 1 अंगूठे की मदद से आपने यूँ इसको पकड़ना है। ये देखें, ये आपने पकड़ लिया इस तरह बीज। अब चलते हैं मट्टी के पास। ये देखें, मैंने बीज पकड़ा हुआ है और फिंगर्स को प्रेस करूँगा मट्टी के अंदर, और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि फिंगर मेरी ½ इंच तक मट्टी के अंदर प्रेस होगी। अब बीज मैं छोड़ दूँगा इसके अंदर। ये देखें, ये मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। ये देखें, बीज मैंने छोड़ दिए, होल के अंदर बीज पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं बंचेस टाइप धनिया लगाना। तो आप इस तरह बंचेस टाइप धनिया को लगा सकते हैं। अगर दूसरा एक तरीका भी होता है, आप बीजों को बखेर कर ऊपर मट्टी बखेर देंगे तो उस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी इजी है, वो भी इजी है, लेकिन ये सबसे इजी इस वजह से रहता है कि जब ये धनिया हमारा ग्रो हो जाएगा, काटने के काबिल हो जाएगा हार्वेस्ट के, तो इसको ये बंचेस के हिसाब से निकला होगा तो एक एक बंच को हम सीज़र की मदद से ये काटेंगे, पूरा धनिया का एक गुच्छा सा आपके हाथ में आ जाएगा। अगर बखेर के लगाएंगे तो उसको हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आएगी। तो ये नहीं है कि एक दफ़ा आप बीज को हार्वेस्ट करेंगे तो वो आपका धनिया ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से आपने 2 इंच नीचे छोड़कर ऊपर से आपने हार्वेस्ट कर लेना है, तो 5-6 दिन बाद दोबारा से उसके अंदर से धनिया उगना शुरू हो जाएगा। वो पत्ते बड़े होना शुरू हो जाएंगे, जो छोटे रह जाते हैं वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसको हार्वेस्ट कर लें। जब आप उसको हार्वेस्ट करेंगे तो फिर से वो उगना शुरू हो जाता है। 3 से 4 दफ़ा आप धनिया को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये धनिया मैंने लगा लिया। अब सिंपल तरीका है, इसको मैं हैंड ऊपर से यूँ हाथ लगाऊंगा अपना। ये देखें, ये मेरा बीज मट्टी के अंदर कवर हो गया। ये लेंगे, इसको मैं बस थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मट्टी मेरी ऑलरेडी गीली है। अगर मैं पानी भर के अगर इसको दे दूंगा तो ये कीचड़ टाइप बन जाएगी, क्योंकि विंटर सीज़न है। आपको पता है विंटर सीज़न में धूप भी इतनी तेज़ नहीं होती। ले जी, मैंने पानी इस्तेमाल कर दिया। जो इजाफी पानी होगा वो ड्रेनेज हॉल से नीचे निकल जाएगा और बाकी मेरी मट्टी को मिल जाएगा पानी। अब इसको मैंने रखा हुआ है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, ताकि ये यहाँ पे पड़ा रहे और 5-6 घंटे इसको धूप लाजमी लगना चाहिए मेरे धनिया को। सिंपल तरीका है, आपने इस तरह धनिया को अपने घर के अंदर लगाना है। ये जो मैंने स्टेप बताए हैं बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, तो आपका धनिया इंशाल्लाह 100% उगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।